सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन का रहस्य, जीवन के हमारे क्या रहस्य होते हैं, और जिन रहस्यों के बारे में अगर हमें पता नहीं होता है तो हमारे जीवन में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और क्या कुछ घटित हो सकता है हमारे परिवार में, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का रहस्य क्या है, जो असली रहस्य है। रहस्य किसको कहते हैं, आप लोग भी शायद समझते होंगे। रहस्य वही होता है जिन बातों का हमें पता ना हो, जिनका हमें ज्ञान ना हो, उसी को हम रहस्य कहते हैं। तो अगर हमें जीवन मिला है ये, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा कि हमारा ये शरीर किस प्रकार से तैयार हुआ, और अगर शरीर ये तैयार हुआ तो चलता कैसे है, और अगर हम मर जाते हैं तो इसके बाद फिर क्यों नहीं चलता है। कोई ना कोई तो इसके पीछे रहस्य है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। इसीलिए आप आज के समय में बहुत ज्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, घोर विपदाओं में घिरे रहते हो, कोई समाधान नहीं निकलता है। ये यही कारण है कि आपको अपने जीवन का रहस्य ही नहीं पता है। अगर आपको सत्य रहस्य पता हो, जो सच है कि आपका जीवन आपको किस प्रकार मिला और किसने दिया है, तो आपके जीवन में कभी विपदाएं ना आए। हम अच्छी तरह भली बात ये जानते हैं कि रहस्य वही होता है जिन बातों का हमें ज्ञान ही ना हो, वही रहस्य होता है। जैसे कि कोई सा भी हम काम करते हैं तो जब तक हम सीख नहीं जाते हैं तब तक उसके बारे में हमें पूरी तरह से पता नहीं होता है, उसे भी हम रहस्य ही कह सकते हैं। और अनेकों प्रकार के ऐसे उदाहरण होते हैं। मान लो कोई भी हम आध्यात्मिक लाइन में भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान हमें नहीं दिखते हैं, कोशिश करते हैं देखने की लेकिन दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि भक्ति हमारी अधूरी है। हम उतनी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में जितनी हमें करनी चाहिए, इसलिए हमें भगवान नहीं दिखते हैं। और इसीलिए भगवान भी एक रहस्य है। और जिस प्रकार से आज के समय में चमत्कार चल रहे हैं, अनेकों अघोरी हैं, साधक हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चमत्कार करते हैं। तो वो चमत्कार किस प्रकार करते हैं जो आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हो, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, हमने तो आज तक कभी देखा ही नहीं। आपके मन में यही भावना आती है कि ये क्या है जिसके बारे में आपको पता नहीं, और अचानक आपने वो दृश्य देख लिया तो आप कहते हो ये चमत्कार है। वो भी एक रहस्य है। उसी रहस्य के बारे में आपको पता नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन तांत्रिक प्रक्रिया जो होती है, सिद्धियां जो होती हैं, अनेकों प्रकार की ऐसी क्रियाएं होती हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, तीन प्रक्रिया होती है। यंत्र का मतलब होता है जो इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु हो उसके इस्तेमाल से जो हम करते हैं वो यंत्र होता है। तंत्र होता है सामग्रियों के द्वारा किसी दैविक शक्ति या कलयुगी शक्ति को प्रसन्न करना, वो तंत्र होता है। मंत्र होता है जिसकी हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, अनेकों तरह से अनुष्ठान करते हैं, अनेकों तरह से क्रियाएं करते हैं, तब हमारी वो सिद्धियां पूर्ण होती हैं और इसके माध्यम से लोग चमत्कार दिखाते हैं। आज के समय में ऐसा कोई भी साधक नहीं है, ऐसा भी कोई भी दरबार लगाने वाला नहीं है जिसने कोई सिद्धि ना प्राप्त की हो, इस तीन प्रक्रिया से ना गुजरा हो। तंत्र मंत्र यंत्र, ये प्रक्रिया जब तक लोग यूज नहीं करते हैं, इस कलयुग में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक कभी भी ना तो वो चमत्कार कर सकते हैं, ना ही कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसको देखकर आपकी आंखें आश्चर्यचकित हो जाए। और आज के समय में यही ज्यादा चल रहा है। ये भी एक हमारे जीवन का रहस्य है। और असली रहस्य क्या है उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है।
ये जो तंत्र मंत्र यंत्र की प्रक्रिया है, ये कलयुग के रहस्य हैं। और कलयुग की शरण में आप रहते हो, इस युग में आप जी रहे हो, इसलिए आप इन प्रक्रिया की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो, ज्यादा आकर्षित होते हो। जिस प्रकार से लोग चौकी लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, अनेकों प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, जिसमें तांत्रिक भी शामिल हैं, भगत भी माँ के शामिल हैं। ये सब क्या है? कलयुग के हिसाब से कार्य करने वाली शक्तियां, और शक्तियां तो शक्तियां होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। अगर मैंने मेहनत की है, काम मैंने किया है, तो मजदूरी मुझे मिलती है। इसी प्रकार ये सिद्धियां होती हैं, तंत्र मंत्र की प्रक्रिया होती है। जब वो मेहनत करेंगे तो दैविक शक्ति उनके भक्ति से प्रसन्न होती है, उनकी क्रियाओं से प्रसन्न होती है, चाहे वो दैविक शक्ति हो या राक्षसी कोई भी शक्ति हो। अनेकों भी प्रकार की इसमें जो है कैटेगरियां होती हैं, भूत प्रेत पिशाचन, दैविक शक्तियां, काली की शक्तियां, भैरव की शक्तियां, अनेकों तंत्र साधनाएं होती हैं। यहां तक कि पिशाचनियों की भी लोग साधना करते हैं और काली का दर्जा दे देते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से आपको कुछ खास स्पष्ट नहीं करना चाहता हूं। मेरा स्पष्ट करने का सिर्फ यही माध्यम है कि आप लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। जो हमारा मूल आधार है, जहां से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ है, जिसने हमें यह जीवन दिया है, वो असली रहस्य है। और जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझेंगे, हम कभी भी अपने कर्म सही तरीके से नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि हम कलयुग में हैं। हमारे जीवन का जो मूल आधार है, जो सत्य है, जब तक हमारे जीवन में वो नहीं होगा, वो उसका सहारा हमें नहीं मिलेगा, हम कभी भी पार नहीं लग सकते। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आज चमत्कार के नाम पर भगवान से दूर कर दिए हैं इस प्रकार के लोग। एक वो भी रहस्य है, और एक ये भी रहस्य है, वो तंत्र मंत्र की क्रिया के द्वारा रहस्य दिखाया जाता है आपको चमत्कार के नाम पर। और ये असली रहस्य है, जो शिव हैं, मूल आधार सिर्फ शिव हैं। और शिव की अनेकों प्रकार की शक्तियां इस पृथ्वी पर विद्यमान है, अनेकों स्वरूप में। मैंने आप लोगों को यही बताया था, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप है, सिर्फ माध्यम है स्त्री और पुरुष का, ताकि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, अपनी प्रजनन की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए इस सृष्टि को प्रगति दे सके। यही कारण है कि हमारे जीवन में स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर महत्वपूर्ण स्थान ना हो तो हमारा परिवार कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये होता है जीवन का असली रहस्य, कि अगर हमने उनका त्याग कर दिया, जो मूल आधार है, जो शिव हैं, सिर्फ शिव ही इस पूरी सृष्टि के रचनाकार हैं, सिर्फ यही सत्य है। और तंत्र मंत्र की प्रक्रिया से आपके जीवन की विपदाएं तो दूर हो सकती हैं, पल भर के लिए, सिर्फ और सिर्फ पल भर के लिए। आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सजा सिर्फ आपको ही मिलनी है, अन्य तीसरा कोई नहीं लेने वाला। ये सृष्टि के विधान में लिखा हुआ ही नहीं है। मैं किस प्रकार से आप लोगों को समझाऊं कि आपके जीवन का असली रहस्य क्या है, आपको देखने की क्या आवश्यकता है, क्या चमत्कार देखना चाहिए आपको। अगर आपको चमत्कार देखना है तो अपने खुद के बारे में चमत्कार देखने की कोशिश करो। और ये तब ही संभव होगा जब इस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करोगी। वही रहस्यमयी दुनिया आपको उस अध्यात्म से जोड़ेगी, आपको उस शिव से जोड़ेगी, आपके उस शिव के अन्य स्वरूपों से जोड़ेगी। चाहे हम किसी भी देवी देवता का नाम से आप संबोधन कर सकते हो,
सब शिव की ही शक्तियां हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार यही प्रेरणा देता हूं कि अधर्म का मार्ग त्याग दो। तंत्र मंत्र की दुनिया नष्ट होने वाली है, इससे पहले अपना समर्पण शिव को कर दो। आपका जीवन बच सकता है, अन्यथा मारे जाओगे। कोई संदेह नहीं है इसमें। सिर्फ अध्यात्म के माध्यम से आध्यात्मिक गुरु बनाओ। अध्यात्म में प्रवेश करना है तो आध्यात्मिक गुरु ही आपको अध्यात्म में ले जा सकता है। और अध्यात्म की दुनिया एक विचित्र दुनिया है। अनेकों रहस्य आपको मिलेंगे। सबसे पहले मूल आधार का रहस्य मिलेगा, इसके बाद आपकी आत्मा कौन है, किस कर्मों के कारण आप इतने दुखी हो, ये रहस्य मिलेगा। जब ये दोनों रहस्य मिलेगा तो तीसरा रहस्य शिव दिखाते हैं। तुम्हारा जब जीवन बदल चुका होता है, सिर्फ यही दो रहस्य पाने के बाद ये आपका जीवन बदल चुका होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। वो तीसरा रहस्य शिव दिखाते हैं आपको, देख तेरे जीवन में मैंने क्या किया है। सिर्फ यही जीवन का असली मूल आधार, यही हमारे जीवन का असली रहस्य है। अन्य रहस्य जो आपको लोग दिखाते हैं, जो चमत्कार के नाम पर ठगते हैं, सिर्फ वो कलयुग की शक्तियों के हिसाब से एक दूसरे का धन हड़पना होता है। तो आप किस दुनिया में जाना चाहते हो? कलयुग की दुनिया में जाना चाहते हो कि शिव की दुनिया में रहना चाहते हो? निर्धारण आपका है, फैसला आपका है। आपको तो सिर्फ आमंत्रण किया जा रहा है, आपको सिर्फ निमंत्रण दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि स्वयं की शक्तियों को जागृत करो। आत्मशक्ति ही आपकी काफी है आपकी सुरक्षा के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं की भक्ति पर विश्वास रखो। आपकी स्वयं की भक्ति ही एक वो श्रेष्ठ भक्ति है जो आपको दुनिया के रहस्य में प्रवेश करवाएगी। और क्या सत्य है, आपको ये आभास करवाएगी। जब तक आपको सत्य का आभास नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप गलती करोगे, कहीं ना कहीं आप ठोकरे भी खाओगे। यही सिर्फ सत्य है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे जीवन का असली रहस्य क्या है। हमें चमत्कार अभी देखना है, आंखों से देखना है कि अपनी अंतर आत्मा की शक्तियों से दिव्य दृष्टि को खोलकर देखना है। जब आपकी तीसरा नेत्र खुलता है, जिसको हम दिव्य दृष्टि का नाम देते हैं, वो हमारी अंतर आत्मा होती है। अंतर आत्मा हमें वहां लेकर ले जाती है जहां पर एक रहस्यमयी दुनिया होती है, जहां पर एक अनेकों रहस्य छिपे होते हैं। वो सिर्फ अंतर आत्मा की दृष्टि से ही नजर आते हैं। इन दोनों आंखों से वस्तु और आकार नजर आता है जो चमत्कार के नाम पर दिखाया जाता है। चाहे आप उसे जादू कहो, चाहे आप उसे तंत्र प्रक्रिया के द्वारा चमत्कार कहो, ये सब दिखावटी दुनिया है। यही दिखाएंगे, यही कमाएंगे, यही खाएंगे। और खाएंगे तो किसको खाएंगे? जिसको चमत्कार दिखाएंगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।